मैं हूं आपके साथ अस्मिता और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की संवैधानिक यात्रा की करेंगे। स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। सरकार को निशाने पर रखकर कई सारे कार्यक्रम और अभियान चलाए जाएंगे। आंदोलन भी है और विरोध प्रदर्शन भी है। अभियान है 14 अगस्त को संविधान यात्रा निकालने का। कांग्रेस की संविधान यात्रा पूरे प्रदेश में गांव और कस्बे में 14 अगस्त को सवेरे प्रभात फेरी से शुरू की जाएगी और 16 अगस्त को कांग्रेस पूरे प्रदेश में गौ सत्याग्रह का आयोजन करने वाली है और आवारा गौवंश को कलेक्ट्रेट तहसील ऑफिस से लेकर तमाम सरकारी दफ्तरों के सामने बांध दिया जाएगा। इससे पहले 9 अगस्त को कांग्रेस विश्व आदिवासी दिवस पर सरकार से आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर की मांग करेगी और 14 अगस्त को जब कांग्रेस संविधान यात्रा निकालेगी और उसी समय बीजेपी भी देश में विभाजन की विभीषिका पर प्रदर्शनी का आयोजन करते हुए जनता के बीच पहुंचने की कोशिश करेगी। तो क्या कांग्रेस को ये तमाम जन आंदोलन पार्टी के भीतर एकजुट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इनसे कोई राजनीतिक लाभ भी मिल सकता है? आज इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। आजादी की 77वीं वर्षगांठ के पूर्व 14 अगस्त को कांग्रेस पार्टी प्रदेश के सभी गांव वार्डों में संविधान यात्रा के रूप में प्रभात फेरी निकालेगी। देश के संविधान की रक्षा की प्रतिज्ञा की जाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन का गान होगा। इस प्रभात फेरी में भारत के संविधान, तिरंगा ध्वज, बापू का चित्र लेकर कांग्रेस जन चलेंगे। देखिए, हम तिरंगा वंदन यात्रा कर रहे हैं और जो आज़ादी की लड़ाई थी उसको लेके हम जन जन तक उस भावना को पहचान दिलाने के लिए हम यात्रा निकाल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कांग्रेस उसके प्रति उत्तर में संविधान की दुहाई दे रही है। संविधान तो भारत में बहुत सुदृढ़ है, बहुत मजबूत है, तो संविधान की जगह कांग्रेस को आपातकाल याद रखना चाहिए। और 14 अगस्त को हम जो विभाजन की विभीषिका है उसको लेकर भी हम प्रदर्शनी कर रहे हैं और जन जन के बीच में पहुंच रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की कलई खुलने वाली है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से ये नई परिपाटी और नई राजनीतिक ड्रामा शुरू कर रही है। चलिए, अब इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ दिनेश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। नीता लोधी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुकी है। साथ ही नरेंद्र वर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नीता जी, क्योंकि यात्रा आप ही निकालने वाले हैं तो आपसे ही प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। 14 तारीख को संविधान यात्रा, यहाँ जिसे हम कहें संविधान बचाओ यात्रा, कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार पहले भी निकाली गई है और 14 तारीख को आप फिर से ये यात्रा निकालेंगे। ऐसे में सबसे पहला सवाल ये कि कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि संविधान खतरे में है, और सत्ता पक्ष का ये कहना है क्योंकि वो भी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तो आप उसके प्रति उत्तर में ये यात्रा निकाल रहे हैं। आप सबको नमस्कार। और निश्चित तौर पे कांग्रेस कमेटी संविधान यात्रा निकाल रही है। संविधान बचाने की आपने देखा होगा पिछले 11 साल से जिस प्रकार पूरा भारत देश और हमारा छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं रहा। संविधान की किस तरह से माखौल और धज्जियां उड़ाई जा रही है। निरंतर हर मामले में संविधान की धज्जियां उड़ाने का कोशिश भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार निरंतर करती चली आ रही है। और आप डबल इंजन की सरकार यदि प्रदेश में देखा जाए तो भी ये जन हितकारी योजनाओं से इनको कोई सरोकार नहीं है। जो हम जन स्वराज्य योजना चला रहे थे उन सब योजनाओं को इन्होंने धड़ाधड़ बंद कर दिया और टोटल दमनकारी नीति से सरकार चल रही है। चाहे वो प्रदेश की सरकार बोले, चाहे वो देश की सरकार बोले। आप देखिए, 1.5 साल से आरक्षण वाले फाइल महामहिम राज्यपाल जी के अलमारी में बंद पड़ी है, जो अभी तक नहीं निकल पाई। हमने इसका भी आह्वान किया है कि ये भी 9 अगस्त आदिवासी दिवस के दिन ये साइन करके राज्यपाल आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे यहाँ 32% जो लोग हैं इनको राहत मिल सके। काउंटर क्वेश्चन करना चाहूंगी नीता जी, जिस तरह से आपने कहा कि 11 साल से छत्तीसगढ़ में संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन इस तरह का विरोधाभास क्यों? नहीं, आप मेरा सवाल सुन लीजिए। इस तरह का विरोधाभास क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि कई सारे बीजेपी के नेताओं का भी ये कहना है कि जब कांग्रेस सत्ता पक्ष में होती है तब संविधान को कुछ नहीं होता, विपक्ष में आते ही आप इस तरह की बातें करने लग जाते हैं कि संविधान खतरे में है और इस तरह के मुद्दे लेकर आते हैं।
अस्मिता जी, हमने कभी भी, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी संविधान तोड़ने का काम नहीं किया। हमेशा सदैव संविधान की नीता जी, रक्षा करने, आपको आम इतिहास नहीं जनमानस पता? को इमरजेंसी आम जनमानस को राहत दिलाने की इमरजेंसी। सीता जी, तब हम और आप जैसे उम्र के लोगों का जन्म नहीं हुआ था। हमने उन्हीं वही बातें सुनी है जो सुनी है और जो बुजुर्गों ने सुनाई है। निश्चित तौर पे तत्काल उस समय में जो देश की परिस्थितियां होंगी, जो देश की स्थितियां होंगी, निश्चित तौर पे देश की परिस्थितियों के अनुरूप वो निर्णय लिया गया होगा। और वो निर्णय कहीं ना कहीं आप देखेंगे इतिहास उठा के कि उसके कारण देश को कहीं ना कहीं लाभ देखिए मिला। नीता जी, देश में आपका शांति जवाब व्यवस्था के जवाब और से एक मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि तब हमारा और आपका जन्म, निश्चित तौर पर हम नहीं थे, लेकिन जो घटनाक्रम इतिहास के पन्नों में दर्ज है वो तो है ही, उसे तो हम गलत कह नहीं सकते। ठीक है, बीजेपी से हमारे साथ दिनेश अग्रवाल जी जुड़े। सही थी। ठीक है दिनेश जी, संविधान यात्रा निकालने वाली है कांग्रेस 14 तारीख को और कई सारे मुद्दों को लेकर इस यात्रा में जिक्र होगा, क्योंकि कई सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ के जिस पर बातचीत होगी और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरा भी जाएगा। कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो कौन संविधान बचाने निकल रहे हैं, ये हम लोगों को अस्मिता जी देखना चाहिए। उन लोग जो काला दिवस आपातकाल लगा दिए थे, देश में इमरजेंसी लगा दी थी, और नीता लोधी जी बात करती है इमरजेंसी का हमने नहीं देखा। अरे तुमने क्या देखा? इस देश को इमरजेंसी जैसा काला दिन दिया था तुम्हारी पार्टी ने। शर्म करिए, डिबेट में बैठ के बोलते हैं कि इमरजेंसी जैसा दिन हमने नहीं देखा। वो पुरानी बातें हो गई। अरे ये सब भारतीय जनता संविधान को बदलने का सुन लीजिए। डिबेट करना नहीं आता तो डिबेट मत बैठिए। डिबेट करना नहीं आता डिबेट मत बैठिए। आप जब बोल रही थी मैं सुन रहा था, मैं जब बोल रहा हूँ तो सुनिए, सुनने का धीरज नहीं है। कुछ भी हो जाइए, यहाँ पे बात करने आए, डिबेट करने काला दिन देने वाले लोग। ठीक है नीता जी, पहले सुन लेते हैं, फिर आपकी प्रतिक्रिया ले लेंगे। ठीक है, वो उनका समय, आप उन्हें सुन लीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिए। लोग, इटली की महिला को लाकर इस देश के सर्वोच्च पद में बैठाने वाले लोग, आप क्या बात करोगे? हिंदू को हत्यारा बताने वाले लोग, और यहाँ बैठकर बात करते हो। शर्म आनी चाहिए। पूरे देश ने बता दिया है कि आपकी जगह कहीं पे नहीं। आप भ्रष्टाचारी, आप दोगले हो, नसबंदी करवाते हो जबरन लोगों के। 104 बार संविधान आपने संशोधन किया था और संविधान की दुहाई करते हो। अरे तिरंगा हमारी शान है, आन बान शान है, और भारतीय जनता पार्टी दृढ़ संकल्पित है उस भारत माँ के ध्वज के लिए, जो ध्वज हर घर में फहरना चाहिए। तिरंगा यात्रा निकाल रहे तो आपको दुख हो रहा है, आपको कष्ट हो रहा है। भारत माँ की अस्मिता के ऊपर चोट करने जा रहे हैं, संविधान यात्रा लगाने जा रहे हैं। अरे शर्म करिए। संविधान को दुहाई देने वाले लोग, संविधान की रक्षा ना आपने कभी की और न कर सकते हो, क्योंकि आपकी रीति और नीति ही भारत देश के खिलाफ हुई है। भारत देश को आपने, केरल हो चाहे मेरा कश्मीर हो, सब को आपने भारत देश से काटने का प्रयास भी कहा जा रहा है। कांग्रेस के कई सारे नेताओं का ये कहना है कि बीजेपी ने तो अघोषित इमरजेंसी लागू कर दी है देश में। ये आरोप लग रहा है आपकी पार्टी पर। ये इनके आरोप से इस देश को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मात्र आरोप लगाते, काम नहीं करते। और हम काम करते हैं, और जो काम करता है ना उसके ऊपर ये कौन कांग्रेस कितना काम करता है इसकी मैं जानकारी लूंगी। हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी जुड़े हैं। नागेंद्र जी, लगभग 7 महीने से ज्यादा का समय हो गया है प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने, और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी मजबूत विपक्ष के तौर पर हमें नजर आ रही है। और 14 तारीख को यात्रा निकलने वाली, कल भी जो है आदिवासी दिवस है, तो कई सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है बात करने वाली। 16 तारीख को भी कांग्रेस का अभियान है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए अस्मिता जी, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव है, रायपुर दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव है। इन सब सारी चीजों की तैयारियों को लेके ही कांग्रेस सक्रियता दिखा रही है, और कहीं ना कहीं वो छत्तीसगढ़ में एक सशक्त प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने के लिए मुद्दों को टटोल रही है, ढूंढ रही है वह मुद्दों को। और अभी जैसा डिबेट की शुरुआत में ये तमाम चीजें हो गई, दोनों पक्ष को हमने सुना, तो बड़ी रोचक बात आ रही है। तो ये जो संविधान यात्रा, एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि कांग्रेस अपने ही युवा विंग्स को जानकारी देना चाहती संविधान का, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि इमरजेंसी इतिहास की वो
कड़वी घटना है, जिसे लेके काफी बड़ा अनुभव लोगों ने उस दौर में देखा है कि किस तरीके से संविधान को एक तरीके से ताक पे रख के वो कठोर निर्णय लिया गया था, और उस पूरी प्रक्रिया के कारण ठीक है नागेंद्र जी, आपकी कारण आवाज जी तत्कालीन प्रधानमंत्री पड़ा था और वो करारी हार का सामना करना पड़ा था, और एक तरीके से जनता पार्टी तत्कालीन एक आंधी की तरह कांग्रेस को ले उड़ी थी। तो इन सब चीजों को भूलना नहीं चाहिए, और हम इतिहास को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके आधार पे तथ्यों को समझने जानने की युवा विंग्स को ही स्टडी करा रही संविधान यात्रा के तहत, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश देने की कोशिश कर रही है, और एक तरीके से वो लोकसभा चुनाव में जो करारी हार, विधानसभा में उन्होंने जो यहाँ पर सत्ता खोई है, इन दोनों चीजों को लेके अब हताश हो चुके अपने कार्यकर्ता। ठीक है नागेंद्र जी, आपकी आवाज थोड़ी के सी बीच लैग हो रही है। उत्साह का संचार, आपके पास पत्रकार वार्ता हुई थी, उसमें मुद्दे ये थे जी अस्मिता जी, उसमें मुद्दे ये थे कि प्रदेश में जो बिजली की कमी के कारण या रेट बढ़ जाने के कारण उन्होंने आधार बनाया कि स्टील उद्योग जो है वो प्रभावित हो गए हैं। दूसरा मुद्दा उन्होंने आवारा पशुओं को लेके किया था, कि उन्होंने ये कहा है कि सारे ऑफिसों में, कैंपस में वो आवारा पशुओं को ले जाके उस कैंपस में छोड़ेंगे। जी बिल्कुल, तो ये ज्वलंत मुद्दे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लेकर आ रही है। नीता जी, जिस तरह से नागेंद्र जी ने भी जिक्र किया और कई सारे नेताओं का भी ये कहना है कि ये संविधान यात्रा नहीं, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में लगातार इस तरह की खबरें भी सामने आती है कि ठीक नहीं चल रहा, गुटबाजी आदि की बातें सामने आती है। तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने आप को जोड़ने के लिए, अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए इस तरह की यात्राएं निकाल रही है प्रदेश में। कांग्रेस जोड़ने के लिए, जोड़ने का नाम, लोगों को एक सूत्र में रखने का नाम, लोगों को एक समभाव से देखने का नाम कांग्रेस की आइडियोलॉजी में आपको सहजता से देखने मिलेगा। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, लोगों को सुना था, दुर्दर्द को जाना था, समझा था, और उसके साथ ही साथ अब सेम टू यू दिनेश अग्रवाल जी, जैसे आपने कहा था ना, शर्म आनी चाहिए और फलाडी का, जिन शब्दों को हम यूज भी नहीं करते, उन शब्दों का आपने उपयोग पत्र ये डिबेट में किया है ना, तो वो तो आपको आनी चाहिए, जो भी आनी चाहिए। तो मुझे अपनी बात को पूरी करनी है। अब आप अपने समय पर बोलिए अस्मिता जी, मैं इनके जैसे बदतमीजी और गंदे शब्दों का करना ना मेरे व्यक्तिगत संस्कार में है, ना हमारे पार्टी की आइडियोलॉजी में है। किसी महिला से इस तरीके से बदतमीजी करना है ना, ठीक है। आपने जो आपने बोला, जो झूठ बोला, ठीक है नीता जी, आप अपने पॉइंट्स रखिए। अब आप सुनने का भी आप सुनने का भी मादा रखिए। तो कांग्रेस पार्टी सबको न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास कांग्रेस पार्टी करती है। और ये क्या बात करेंगे, आरएसएस जिस प्रकार से 51 साल तक भी कांग्रेस का तिरंगा झंडा नहीं फहराया था, और जिस प्रकार आप गुरु गोवलकर जी की किताब एक थी बंच ऑफ थॉट में आप इसमें देखेंगे, इसमें स्पष्ट लिखा था कि भगवान के सामने सबको झुकना पड़ेगा, हिंदुस्तान को झुकना पड़ेगा। 1947 में आरएसएस का जो मुखपत्र निकलता था, उसमें भी आपने इस चीज को सबने कुछ देखेगा। बहुत दूर की बात मत जाइए, आप 2015 में मोहन भागवत जी ने भी कहा था कि हम इसको नहीं मानते और नहीं ये करेंगे। आप इनके यहाँ पे जो गए थे, क्या अपना जो डीपी लगाने की बात आई थी लास्ट ईयर, उसमें भी इनके जो आरएसएस के प्रमुख थे, उन्होंने डीपी नहीं लगाई थी। खैर, इनका काम ये जाने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो अंतर कला है वो सहजता ही देखने को मिलती है। लेकिन इसके पहले नेताजी, मैं फिर से यात्राओं पर ही आऊंगी। आपने न्याय यात्रा का भी जिक्र किया, भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं यात्रा सफल साबित नहीं हुई मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में भी और देश में भी, क्योंकि यात्रा में तो भीड़ देखी जाती थी, बड़ी संख्या में लोग आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वोटों में वो लोग कहीं ना कहीं नदारद नजर आते थे। और जब आप सत्ता पक्ष में थे तब इस तरह की कोई यात्रा नहीं निकाली। यही सबसे बड़ा सवाल है कि विपक्ष में आप आकर आपको ऐसा क्यों लगता है कि सारी चीजें खराब हो रही है? जब आप सत्ता पक्ष में थे तब भी कई सारे ऐसे मुद्दे थे, तब तो आपने कोई यात्रा नहीं निकाली।
निरंतर नरेंद्र मोदी जी की सरकार संविधान की हत्या करती जा रही है, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप बताइए, हमारे जो प्यास न्याय थे, चाहे वो श्रमिकों का न्याय हो, चाहे युवाओं को न्याय दिलाने की बात हो, महिलाओं को न्याय दिलाने की बात हो, समानता लाने की बात हो, तो आपको क्या लगता है महिलाओं को न्याय मिल गया? अभी हमारी पहलवान बेटी के साथ क्या हुआ, सारा जग देख रहा है, सारा जग देख रहा है कि मात्र एक दिन के अंतराल में, 12 घंटे के अंतराल में कह दिया गया कि 100 ग्राम वजन बढ़ गया, इसलिए वो बाहर हो गई। उसमें सरकार का क्या हस्तक्षेप है नीता जी? वैसे तो हमारा मुद्दा है नहीं, लेकिन उसमें सरकार का क्या हस्तक्षेप है? आप कैसी बातें करती है सच में? वही डिबेट में ऐसे लोगों को बैठाइए जो डिबेट के सब्जेक्ट। कौन सा देश चाहेगा कि उसके पास मेडल ना आए? हालांकि हमारा मुद्दा है नहीं, तो मैं इसमें ज्यादा जाऊंगी नहीं, लेकिन एक गलत बात है। कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम ही यही है। डिबेट कर सकते हो, अनर्गल बात करने वालों को मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों को आप डिबेट में मत बुलाइए। जो डिबेट ही के बारे में नहीं जानते, संविधान के बारे में नहीं जानते, जो इमरजेंसी के बारे में नहीं जानते, जो कानून के बारे में नहीं जानते, वो जो भारत के अस्मिता के बारे में नहीं जानते, ऐसे लोग यहाँ आकर डिबेट कर रहे। मुझे शर्म आता है बहन, क्या आपके जो नहीं जाना चाहिए। ठीक है दिनेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। दिनेश जी, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस आपसे जवाब चाहती है। अब मैं, हालांकि नीता जी ने तो मुद्दा भटका दिया, लेकिन उनके सवाल मैं ही कर लेती हूँ। जो आरक्षण संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस, आरक्षण में क्या हुआ? आरक्षण, ठीक है मैं वही पूछ रही हूँ। आरक्षण संशोधन बिल, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि अब तो आदिवासी सीएम भी है, डबल इंजन की सरकार भी है, फिर भी ये बिल पास क्यों नहीं हो रहा? इसके अलावा स्टील प्लांट, जो 150 स्टील प्लांट एक हफ्ते से बंद है, उसमें 2 लाख से ज्यादा मजदूरों के घर परिवार प्रभावित हो रहा है, उसको लेकर भी कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले अस्मिता जी, मैं नीता जी की बातों का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा था भारत जोड़ो यात्रा इनके राहुल गांधी ने निकाली थी। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, भारत के टुकड़े कब हो गए जब ये भारत जोड़ो यात्रा निकालने चले गए? इनसे पूछिए थोड़ा सा डिबेट में, भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले पूछे, उसी का जवाब दे दीजिए। एक मिनट आप चुप रहिए प्लीज। भारत जोड़ो यात्रा तभी निकलती है जब भारत के टुकड़े होते, मतलब ये भारत के टुकड़े करने वाले लोग हैं तो भारत को जोड़ने चले गए। अरे केरल और कश्मीर को भारत के अंग से आपने अलग किया है। आपने वो परिस्थितियां निर्मित की कि कश्मीर आज हिंदुओं के हाथ से निकल चुका था। भारत के टुकड़े करने वाले लोग आप हो, और भारत जोड़ो, अरे अपनी कांग्रेस पार्टी को तो जोड़ लो। टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल और मोहन मरकाम की लड़ाई में छत्तीसगढ़ मातारी तो पूरी कर्ज के जंजाल में हो गई। एक तो दिनेश जी, जो मैंने सवाल पूछा उसका भी जवाब आप दीजिएगा, समय कम है हमारे। मैं उसी में आ रहा हूँ, अस्मिता जी। कर्ज के जंजाल में डूब गया। बिजली का कोई भी कार्य इस प्रदेश में नहीं हुआ जिसका आज भरपाई करना पड़ रहा है। बिजली के रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं क्योंकि 5 साल में इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को गड्ढे में डाल दिया, कर्ज के बोझ में डाल दिया। अब कर्ज कैसे पूरा होगा आप ही बताइए? कर्ज तभी पूरा होगा ना जब उसमें खर्च करे जाएंगे। ये तो आप भी तो बातें करते हैं सर की, और वो किए। स्वास्थ्य सुविधाएं की बात करूंगा, टीएस बाबा और भूपेश बघेल की लड़ाई में क्या हुआ? स्वास्थ्य में एक भी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हुई, लेकिन अभी हमारी डबल इंजन की सरकार ने 535 डॉक्टरों की नियुक्ति की है। ये नियुक्ति इनके शासन में हो जानी चाहिए, लेकिन ये एक लोगों को नौकरी। इन 2 लाख परिवारों का क्या? ठीक है, आप बोल रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया जिसकी अब भरपाई करनी पड़ रही है, लेकिन अचानक से ये लोग प्रभावित हो गए। अब ये इनकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की नहीं है? क्योंकि वादे तो आपने किए थे, और फिर वादे क्यों किए आपने? हमारी जिम्मेदारी है। डबल इंजन की सरकार काम कर रही है क्योंकि इन्होंने कबाड़ी की गाड़ी हमें पकड़ा दी है, पूरा कबाड़ खाना बना लिया है। लेकिन निसंदेह मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि डबल इंजन की सरकार है, हर वर्ग के लिए काम कर रही है। और उसका भी मसला बहुत जोर संशोधन, आरक्षण संशोधन बिल पर भी आप थोड़ी सी प्रतिक्रिया दे दीजिए, समय हमारे पास कम है। आरक्षण संशोधन बिल पे मैं आना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने गलत ड्राफ्टिंग करके आरक्षण संशोधन बिल लाया था, जिसको, क्योंकि राज्यपाल एक संवैधानिक एजेंसी होती, किसी की बोलने पे काम नहीं करती, संविधान के अनुसार वो काम करती है। और राज्यपाल किसी संस्था का नहीं है, राज्यपाल का यही कहना है कि इसीलिए हम संविधान यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि आप संविधान के नाम पर 5 साल में क्या कर रहे थे? 5 साल में क्या कर रहे थे? इनसे पूछ लो, हमको तो 6-8 महीना हुआ है। 5 साल राज करने वाले क्या कर रहे थे?
आज हमसे 6-8 महीने की सरकार से पूछे, 5 साल में अगर इन्होंने काम कर लिया होता तो आज हमारे से आप जवाब लेती क्या? नहीं लेती। ठीक इन्होंने है, सिर्फ क्लोजिंग एक ही स्टेटमेंट काम नीता जी से एक लूंगी, मिनट फिर मैं नागेंद्र जी के पास जाऊंगी। एक नीता जी मिनट, 30 सेकेंड है आपके एक पास, मिनट। आप जवाब दे दीजिए क्योंकि हमारा समय भी हो रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे संविधान की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उठा रही है। आप देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में 1.5 साल से राज्यपाल जो कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही थी, वो 1.5 साल से राज्यपाल की अलमारी में बंद है आरक्षण का वो क्या साइन करके जल्दी से जल्दी देंगे? आप ये बताएं, पिछले 7 महीने से गर्भवती महिलाओं को गर्भ भोजन नहीं दे पा रही है ये डबल इंजन की सरकार। बिजली, जहां सरप्लस बिजली होती है हमारे छत्तीसगढ़ में, वहां घोषित बिजली गोल हो रही है, निरंतर बिजली गोल हो रही है। बिजली के दामों को इन्होंने बढ़ा दिया है और निरंतर ठीक है नीता जी, नागेंद्र जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी, जहां एक और बीजेपी का कहना है कि 5 साल में जो कांग्रेस ने स्थितियां छोड़ी थी उसी को हम रिकवर कर रहे हैं, और दूसरा ठीक है नीता जी, ये आया तो ठीक है दिनेश जी, आपका समय हो चुका है पूरा, मैं नागेंद्र जी से समझूंगी। आपने सुना दोनों ही दलों को, जहां एक और बीजेपी का कहना है सर कि जो काम अधूरे छोड़ दिए थे कांग्रेस ने उसे हम धीरे धीरे करके पूरा कर रहे हैं, इसलिए समय लग रहा है। और दूसरा सवाल ये कि जो ये यात्रा निकलने वाली है आगामी समय में, इसका जनता पर क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, इसके 2-3 मायने हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस का ये मुद्दा सशक्त है कि उद्योग जो बंद हुआ है और उसके चलते लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं उनके घर परिवार पे इसका असर हो रहा है। इस मुद्दे पे कांग्रेस अगर अटल रहती तो वो एक तरीके से दबाव में लाती है। दूसरी चीज, ये चीज जो बीजेपी कह रही है बार बार कि इन 5 वर्षों में बिजली के क्षेत्र में बहुत सारे जो काम होते हैं, खासतौर पे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसके स्टेब्लिशमेंट पे, उस पे, क्योंकि एक कंपनी के तौर पे काम कर रही है तो इसके आधार संरचना को भी मजबूत करने की जरूरत थी। संभवतः उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण अब जब उस पे ध्यान दिया जा रहा है तो लागत बढ़ रही है और इसका खामियाजा बिजली के दर बढ़ाने पे या उसको अपडेट करने पे जा रहे हैं। दूसरी चीज, अगर हम ये कहें कि लगातार ये जो यात्राएं होती है इसका जनता पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसको बहुत सीधे शब्दों में समझ लीजिए, आज जनता जो है बहुत प्रबुद्ध हो चुकी है। आपने सड़कों के किनारे जादू दिखाने वालों को देखा होगा, वो सड़क के किनारे जब जादू दिखाते हैं तो भीड़ खूब लग जाती है, लेकिन जब वो आखिरी में चादर बिछाते हैं तो उनके हिस्से में सिक्के नहीं आते जो आने चाहिए थे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का एक मजमा जैसा लग जाता है, लोगों के ऊपर एक गहरा असर जो पड़ना चाहिए पार्टी के नीतियों का, उनके विचारों का। हम जोड़ने की बात करते हैं तो यहाँ पर सीधे शब्दों में ये बात आ रही कि हमारा पूरा जो देश है ये अखंड भारत है, इसमें पार्टियां जनता से जुड़ रही, वो आपस में किसी चीज को नहीं जोड़ रही, अपने आप को जोड़ रही है, और इसको बहुत स्पष्ट शब्दों में आज जनता समझ रही है कि ये नेता बाकी समय कहीं नहीं दिखते, लेकिन जब चुनाव आता है तो अचानक वो बरसात के मेढकों की तरह टर्राते हुए सामने आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें जो है, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो है काफी ज्यादा विपक्ष के तौर पर अच्छे से, हम ये भी चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष हो प्रदेश में और कांग्रेस अपनी बातों को रखे। अब ये देखना खास होगा कि 14 तारीख को क्या कुछ तस्वीरें हमें देखने को मिलती है प्रदेश से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, संविधान यात्रा कांग्रेस पार्टी जो है 14 तारीख को प्रदेश में निकालने वाली है, जिसमें कई सारे मुद्दों को लेकर पार्टी जो है रोड पर उतरेगी, जमीन पर उतरेगी और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से जवाब भी मांगती नजर आएगी। अब देखना खास होगा कि ये जो यात्रा है जिसे लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, कांग्रेस खुद को एकजुट यहाँ पर दिखाना चाहती है, ये कितना सफल साबित होती है और छत्तीसगढ़ की जनता इसमें कितना इंटरेस्ट लेती है, कितना दिलचस्प लेती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात में इतना ही। दीजिए में इजाजत, देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।